इनको आसमान के गिरने का और जमीन के फट जाने का भी डर नहीं लगता। मोदी देश से गरीबी खत्म करने के मिशन में जुटा है। दोस्तों, मोदी जी इस देश से किसकी गरीबी हटाने में जुटे हुए हैं, लेकिन कैसे? जरा मोदी जी की गरीबी हटाने की टेक्निक को भी जरा समझते हैं। बिल्कुल इस तरह आप भी झटका खा जाएंगे। कितनी बड़ी घोटालेबाज पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और कितने बड़े महाभ्रष्ट सरकार हिंदुस्तान की इस समय चल रही है मोदी सरकार। मैं एक एक करके खुलासा कर रहा हूं। 33 कंपनियां ऐसी हैं जिनको 7 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ। 33 इनको पिछले 7 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ, 1 लाख करोड़ रुपए का। और इन कंपनियों ने बीजेपी को 450 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। दोस्तों, 33 कंपनीज को 7 साल में 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है और इन कंपनियों ने बीजेपी को 450 करोड़ का चंदा दिया है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, ये कंपनियां बीजेपी को चंदा देने के लिए इतना पैसा लाई कहां से? इसका साफ साफ मतलब है कि इन कंपनियों ने इस देश के साथ गद्दारी की। इन कंपनियों ने इस देश का टैक्स का पैसा लूटकर इस देश के साथ गद्दारी की और इन कंपनियों ने देश से गद्दारी के एवज में बीजेपी को पैसा दिया। दूसरी कैटेगरी है, 17 कंपनियां ऐसी हैं इसमें, इन 33 कंपनियों में, जिन्होंने या तो 0 टैक्स दिया है या उनको टैक्स में रिबेट मिला है, माइनस टैक्स है। यानी कि बीजेपी को चंदा देने के बाद इन कंपनियों को टैक्स देने की जरूरत नहीं होती। वाह मोदी जी, वाह वाह! आप तो बहुत अच्छे से इस देश से गरीबी खत्म करने के मिशन में जुटे हुए हैं। एक वर्ग को 5 किलो अनाज देकर बीजेपी बड़े मजे से चंदे का धंधा इस देश में कर रही है। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जिसने इस धंधे का, इस चंदे के धंधे का भांडा फोड़ा, वरना तो किसी को पता ही नहीं चलता कि बीजेपी 5 किलो अनाज एक वर्ग को देकर इस देश के हजारों लाखों करोड़ भीतर कर रही है। जिन लोगों को बीजेपी के लोग टीवी पर घोटालेबाज कहते हैं, शराब घोटाले का आरोपी कहते हैं, बीजेपी ने तो उनसे भी चंदा लिया। शराब घोटाले का आरोपी जब जेल में था, बीजेपी ने तब भी चंदा लिया और चंदा लेने के बाद ईडी उस घोटालेबाज की जमानत का विरोध नहीं करती। वाह मोदी जी, वाह! क्या बात है। पहले तो हम सबको लगता था कि आप सचमुच में राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं। अब तक बहुत हुआ है, बहुत किया है, लेकिन मोदी का मन तो यही कहता है कि ये तो अभी ट्रेलर है। दोस्तों, अब तो सब कुछ शीशे की तरह साफ है। सरकार या तो विपक्ष के नेताओं को तोड़ रही है, जेल भेज रही है, या बीजेपी में शामिल कर रही है। बिल्कुल साफ दिख रहा है कि किस तरह स्वतंत्र पत्रकारों के सोशल मीडिया अकाउंट पर पहरा बिठा दिया गया है। यूट्यूब की रीच कम कर दी गई है और फेसबुक की रीच को खत्म कर दिया गया है। कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं जिससे वो चुनाव ना लड़ पाए। दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल शीशे की तरह आपके सामने साफ है। इस चुनाव में सिर्फ मोदी जी ही अकेले रैलीज कर रहे हैं। जो विपक्षी बोलते हैं उनको तो या तो जेल में ठूस दिया जाता है या अखिलेश या लालू प्रसाद की तरह उनके हाथ में नोटिस पकड़ा दिया जाता है। दोस्तों, पहले के चुनावों में अक्सर हम लोग अखबारों में कांटे की टक्कर जैसी हेडलाइंस या वार पलटवार जैसी हेडलाइंस पढ़ते थे, लेकिन इस बार के चुनाव में विपक्ष की कमर सरकारी शक्ति का दुरुपयोग कर पूरी तरह से तोड़ दी गई है। मोदी जी चुनाव प्रचार में अकेले खड़े हैं, अकेले चुनाव प्रचार पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में दुनिया का सबसे बड़ा पर्व मोदी जी बिना विपक्ष के मना रहे हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, इस चुनाव में विपक्ष पूरी तरह से खत्म है और अगले चुनाव से पहले आपके लिए सरकार से प्रश्न पूछने वाली आवाजें पूरी तरह से खत्म कर दी जाएंगी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं?
आज के लिए इतना ही।